पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं पर महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ गया, तब पूरा स्वर्गलोक भय और आतंक से कांप उठा। महिषासुर इतना शक्तिशाली था कि उसने इंद्र सहित अनेक देवताओं को पराजित कर दिया। उसका लक्ष्य केवल एक था, स्वर्ग पर अधिकार जमाना और देवताओं को दास बनाकर रखना। देवता असहाय होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों की शरण में पहुंचे। उन्होंने त्रिदेव से प्रार्थना की कि महिषासुर का संहार करके उन्हें उसके आतंक से मुक्ति दिलाई जाए। त्रिदेवों ने जब यह सुना तो उनका क्रोध प्रचंड हो उठा। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगीं और उसी क्षण त्रिदेवों के क्रोध और उनकी संयुक्त ऊर्जा से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। ये शक्ति धीरे धीरे एक तेजस्विनी देवी के रूप में परिवर्तित हुई, स्वर्ण जैसी आभा से युक्त 10 भुजाओं वाली, जिनके प्रत्येक हाथ में दिव्य शस्त्र शोभित हो रहे थे। त्रिशूल, चक्र, गदा, धनुष, बाण, तलवार सब उनके तेज का प्रतीक बन गए। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र था, जिसकी दिव्य ध्वनि से आकाश, पाताल और धरती गूंज उठी। इसी कारण वे माता चंद्रघंटा कहलाईं। माता चंद्रघंटा ने अपने प्रचंड रूप से महिषासुर को ललकारा। युद्ध का बिगुल बज चुका था। एक ओर था अहंकारी, दुष्ट और अत्याचारी राक्षस महिषासुर और दूसरी ओर थी स्वयं शक्ति स्वरूपा सिंह पर आरूढ़ माता चंद्रघंटा। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो देवता आकाश से ये दृश्य देख रहे थे। महिषासुर अपने रूप बदल बदल कर माता पर आक्रमण करता रहा। कभी वे सिंह बनता, कभी हाथी, कभी भैंसे के रूप में आकर प्रहार करता, लेकिन हर बार माता चंद्रघंटा ने अपने अस्त्र शस्त्र से उसका सामना किया। उनकी घंटा ध्वनि से असुरों की सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। धरती कांप उठी, आकाश में बिजली की तरह गर्जना होने लगी। आखिरकार एक भीषण युद्ध के बाद माता चंद्रघंटा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। उसका आतंक समाप्त हुआ और देवताओं ने राहत की सांस ली। महिषासुर के वध के बाद देवताओं ने माता की स्तुति की और कहा, हे मां, आपने हमें भय और आतंक से मुक्ति दिलाई है। आपकी कृपा से ही हम पुनः अपने स्थान पर स्थापित हो पाए हैं। माता चंद्रघंटा का ये स्वरूप भक्तों के लिए एक गहरा संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्तियां हों, चाहे भय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, साहस, विश्वास और शक्ति से उसका नाश अवश्य होता है। माता चंद्रघंटा शांति और वीरता की देवी हैं। उनका घंटा नाद दुष्टों और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है। नवरात्रि के तीसरे दिन उनकी पूजा करने से भक्त निर्भय बनता है। साधक को साहस, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। माता चंद्रघंटा की पूजा विधि विधान से करने के लिए भक्त नवरात्रि के तीसरे दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करे। पूजा स्थल पर माता चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करे। धूप, दीप, पुष्प, चंदन और फल अर्पित करें। माता को पीले फूल और सुनहरी वस्तुएं विशेष प्रिय हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे मंत्र का जप करें। अंत में आरती गाकर माता से निर्भयता और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें। माता चंद्रघंटा ने यह सिद्ध किया कि अन्याय और अत्याचार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और शक्ति के आगे उसका अंत
निश्चित है, माता का यह स्वरूप न केवल दुष्टों का विनाश करता है, बल्कि भक्तों के जीवन में साहस, शांति और समृद्धि का संचार करता है। नवरात्रि के तीसरे दिन जब हम माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, तो हमें उनके समान निर्भय बनने और जीवन की हर चुनौती का सामना करने की प्रेरणा मिलती है। माता चंद्रघंटा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय मां चंद्रघंटा, जय माता दी।